ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से आगे आपको होमवर्क था। 7 का आंसर है 6/13। 8 का आंसर है 20/13। और किसी को भी ऐसा लगे कि ये आंसर मुझे नहीं जमा या नहीं हो पाया मुझसे, लेट मी नो, हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के एक्स की वैल्यू बताइए। 7। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स की वैल्यू बताइए। 6। 6। सर 9 बताओ ना एक बार। 9 बताओ। ठीक है, चलो ध्यान दो, क्या है भाई 9 में। x+2 x-3 x-4 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाय x-5। पहले दो इसका प्रोडक्ट है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहां से करेंगे x मल्टीप्लाइड बाय x-3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x-3 प्लस यहाँ पे भी प्रोडक्ट कर देते हैं x मल्टीप्लाइड बाय x-4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x-4 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाय x-5। यही होगा ना, ये 2x है, 2 मल्टीप्लाइड नहीं है ये, राइट। तो आओ इसको सॉल्व करते, ये होगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 प्लस x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू, ये होगा 2x² माइनस 10x। अब ये x², इधर का x², 2x², इधर का 2x² क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगा। x² का तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अब x की टर्म एक जगह करो, कांस्टेंट एक जगह करो। यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 3x माइनस है 4x प्लस है 3x, ये सारे x की टर्म, इधर का माइनस 10x इधर आएगा तो प्लस 10x बन जाएगा। इज इक्वल टू, सारे कांस्टेंट उधर लेके चले जाओ। यहाँ कांस्टेंट में -6 है, इधर जाएगा तो +6 बनेगा। यहाँ -12 है, उधर जाएगा तो +12 बनेगा। अब क्या बचा यहाँ पे, therefore 2x माइनस 3x माइनस x माइनस 6 माइनस 4x माइनस 5x माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 10x 8x इज इक्वल टू 6 और 12 कितने, 18। कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? सर मेरा भी यही -4 ही आया। यही आता सर आंसर, यही Sir, आता है। एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 18/8, मतलब 9/4। 9/4 आता क्या आंसर? यस सर, मेरा भी वही आया। मेरा तो यही आया सर। हाँ, तो ये सही था फिर। क्यों 7 वाला कौन था भाई? तो चलिए 9/4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 10th का बराबर है क्या 6? बताते क्यों नहीं जब 9th में पूछ रहा था कि आंसर क्या आया? व्हाई डिडंट यू टेल द आंसर इज डिफरेंट? क्या मानसी, ये 9/4 आया था तो चुप क्यों थी? मुझे लगा मेरा रॉन्ग। तुझे लगा तेरा रॉन्ग है? कहाँ है अनिकेत? तो 9/4 ही आया था इसलिए पूछा। 9/4 आया था इसलिए पूछा। अच्छा, तू नहीं पूछा था क्या? हाँ सर। शाबाश शाबाश, तेरे से बहुत उम्मीद है मेरे को, तू पूछता रहा कर। और कैमरा ऑन रख। अरे वैभवी और साफिया भी दिख रही थी मेरे को, कहीं है क्या कोई वैभवी साफिया नाम की लड़कियां क्लास में? यस सर। हाँ, तो क्या कैमरा तुम लोगों को, मतलब स्पेशल गेस्ट हो क्या तुम लोग, जो पूरा गांव कैमरा ऑन करके रखेगा? और तुम लोगों को कोई एग्जाम्शन है? राधा चमेड़िया, ये सबके लिए कंपलसरी है, करना ही है कैमरा ऑन अपने को, नहीं तो फिर आपके लिए dineshwadera.com पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। म्यूट होके ही देखना है तो उधर ही जाके देखने का ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 10th हो गया। 11th का आंसर क्या आया बताइए। 140/13। 140/13। चलिए ठीक है, किसी को चाहिए हो तो बता दे सकते हैं कि सर एक बार करके दो। 12 नंबर मुझे नहीं लगता जमा होगा। जम गया सर। जम गया सर। किसी को चाहिए क्या? राधा पूर्वा घर पे नहीं किए क्या? ठीक है, किसी को चाहिए क्या? क्या आया आंसर बताइए। हम्म 10। 10। 10 आया सबका?
किसी का और कुछ आया होगा तो बता दो। मेरा 0 आया। 0 आता, कह रहे एक्स का आंसर कभी 0 बाई दिस बाई 0, सब कुछ 0। 0 नहीं आ सकता, असंभव है 0 आना। चल मैं करके देता, 0 पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। देख भाई, x डिवाइडेड बाई 0.1 को ऐसा लिखता मैं, x डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 10। 1 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.1, या माइनस की साइन देता। 1 डिवाइडेड बाई 0.01 को 1 डिवाइडेड बाय 100 लिखता। अभी कहां से आता है, तो जहां पॉइंट होता है वहां 1 रखने का, उसके बाद जितने डेसिमल है उतने 0 लगाने के। ये पॉइंट है यहाँ 1 रखने का, तो उसके बाद 0 लगाने का, फिर प्लस की साइन, x डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय ये 1000 हो जाएगा, और ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 पे 4 0, 1 2 3 4, तो ये 10,000 हो जाता है। बस अब ये टर्म है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ऑल इज इक्वल टू 0 है। देयरफॉर लेट्स मूव अहेड। 1 डिवाइडेड बाय 10 को 10 बाई एक्स लिख देता है यहाँ पे, माइनस 100 बाय 1 लिख देता है यहाँ पे, प्लस 1000 बाय एक्स लिख देता है यहाँ पे, माइनस 10,000 बाय 1 लिख देता, इज इक्वल टू क्या, 0। इसमें दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट हम उधर लेके चले जाएंगे, तो इधर बचेगा 10 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1000 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस 10,000 उधर जाएगा तो प्लस 10,000 बन जाएगा, माइनस 100 उधर जाएगा तो प्लस 100 बन जाएगा। अब ये 10 प्लस 1000 ये हो गया 1010 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 10,100, and therefore x is equal to 1010 divided by 10,100। उठाओ कैलकुलेटर। जीरो 0.1 आता, 10 भी गलत नहीं आंसर सर, था। आपने यहाँ पे गलती की, जो 10 है ना ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन होगा 10x होगा वहाँ पे। 10x आता सर, 10 बाय x नहीं आता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है ठीक है ठीक है, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। 10x 1000x, तो ये बन जाएगा 1010x, तो ये बन जाएगा 10,100 डिवाइडेड बाय 1010, तो x इज इक्वल टू 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो, बताते भी नहीं, बाद में बताते। चलो, द सम ऑफ टू नंबर इज 64, या आए छपा है, इसको इज कर लो, एंड देयर डिफरेंस इज 12। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन ही करना होता है। क्या आता है ऑप्शन, बताओ। 26 and 38। 26 38। इट इज द करेक्ट आंसर। हाइपोटेनस ऑफ अ ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर और बेस है 4 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर बताइए। तो एक ट्रायंगल है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस किसमें होता है पता है क्या आपको? ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस कितना है? 5। बेस कितना है? 4। तो एक साइड पता कर लो, और इसका पेरीमीटर मतलब 5 प्लस 4 प्लस एक्स, तो हमें मिलता 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3, and therefore perimeter of triangle is equal to 5 plus 4 plus 3 is equal to 12। इतना तो पाइथागोरस याद है ना सबको, कि भूल गए? द सम ऑफ टू नंबर 28 है, द 2 times the first number is greater than thrice the second number by 16। तो ऐसे नंबर बताइए। सम ऑफ टू नंबर 28, ये दोनों भी 28 है, ये दोनों भी 28 है, ये दोनों भी 28 है, ये दोनों भी 28 है। 2 times the first number is greater than thrice the second number by 16। 2 times the first number plus 16 is equal to 3 times the second number। ये ऑप्शन है। सर 16 इधर आएगा ना। The sum of two number is 28। 2 times the first number is greater than thrice the second number by 16। हाँ, मतलब 3 गुना करो सेकंड नंबर का, उससे भी 16 से बड़ा है 2 टाइम्स ऑफ अ फर्स्ट नंबर। ऐसा ऑप्शन कौन सा आता फिर?
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आता, तो ये आता 20 and 8। ये ऑप्शन से ही करके देखने का, वैसे चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग। पुढे चला, what is next? The sum of the digits of two digit number is 10. If 8 is subtracted from them, then digit the resulting number will be equal. बोलो कौन सा ऐसा नंबर है? ऑप्शन से ही आता भाई इसका आंसर। सर वो क्वेश्चन गलत है, वहाँ पे 8 की जगह 18 चाहिए। 8 की जगह 18 चाहिए क्या? द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10। 7 और 3 10 10 10 10 10। तो ये ऑप्शन ए और बी है। इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड, नहीं आता क्या 8 सब्सट्रैक्ट करके? माइनस में जा रहा है आंसर। अच्छा, तो 18 आता। ठीक है, 18 किया तो क्या आता है आंसर? 18 कर लो। 73। 73। चलिए क्वेश्चन को सुधार लीजिए भाई, 18 कर लीजिए। 10 times the number exceeds 7 times the number by 30। बताओ। नेक्स्ट 10। 10 10 का 10 टाइम्स कितना होता है? 100। 7 टाइम्स कितना होता है? 70 प्लस 30, 100। तो 10 एक ऐसा नंबर है जिसका 10 टाइम्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 30 होता है। तो 10 इज अ नंबर। क्वेश्चन 18, 5 years ago the age of father was 3 times of his son। ठीक है, तो 5 year hence the age of father will be twice that of his son। प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन कितना होगा? तो 5 years ago का ले लो, ये 30 और ये 10 बनता, 3 टाइम्स आ गया। सी ऑप्शन। ये 35 और ये 15 आता, ये भी 3 टाइम हो गया। ये 50 और 20 आता, ये 3 टाइम तो है ही नहीं। ये 31 और 7 आता, ये भी 3 टाइम है नहीं। फिर 5 year हेंस, इसके 5 साल बाद इनकी एज होगी 40 और 20, ये ट्वाइस है। ऑप्शन ए ही है, 35 एंड 15। यही है ना? ऐसा क्विकली कर सकते हैं। आज की एज अगर 15, 35 और 15 है, मतलब ये व्यक्ति 20 साल की उम्र में पापा बन गया था। ऐसा होता नहीं है, पर ठीक है, तुम लोग मत सोचना। आगे बढ़ो। A, B and C together got 350 rupees। A got 40 less than B and C got 30 less than B। Their share respectively कितना आएगा? ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलो, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन 20, द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। The digits in the tens place is 4 times the digit in a unit place। If 54 is subtracted from the number, digits are reversed। नंबर बताइए। 82। 82। 1/3 of a number is greater than 1/5 the number of by 8। नंबर बताइए। 60। 60। 60। कोई डाउट नहीं किसी को, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको होमवर्क था यहां से, क्वेश्चन नंबर 25 से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना था। 25 का आंसर बताओ क्या आया? बी, बॉम्बे। 14/11 और 1/22। चलो गुड। 26 का आंसर बताइए। 6,12। ऑप्शन सी। चेन्नई। एबीसी मत बोला करो, चेन्नई, बॉम्बे, अहमदाबाद ऐसा कुछ बोलो। 27 का आंसर बताओ। दिल्ली। दिल्ली। सर ये बताना ना। सर ठीक। बताओ। सर बताओ। सर मेरा ए आया। ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। सेम टर्म कभी इज इक्वल टू 3 और इज इक्वल टू 7 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं ना। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है तो कोई आपसे बोले a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। कौन है वो जिसने आंसर निकाला? आंसर आया वो दीप कहाँ से निकाला? साइंटिस्ट थोड़ी बनना है अपने को, सीए बनने का है, शोध लगाने के लिए। सर मैंने एक साइड का ही करा था सॉल्व इसके लिए। एक साइड का क्या सॉल्व होता है, दूसरे साइड का कौन करेगा? तो यार इसका क्वेश्चन भी तो मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से ढूंढूं? इसको पेंडिंग रखो। आई डोंट हैव दिस क्वेश्चन सेट भी नहीं दिख रहा, इसका आंसर सेट भी नहीं दिख रहा। जब आएगा तब
सही क्वेश्चन इसका ढूंढना पड़ेगा मुझे, कहीं तो रखने में आया है, यू टू सर्च यार, काफी दिन से नहीं दिख रहा। जाने तो मिलेगा तब देखूंगा, छोड़ो इसको, भी क्वेश्चन ही सही नहीं है ये। अगला क्वेश्चन 28 आया क्या आंसर? 30 30 चलो इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? Find a fraction which become 1/2 when both its numerator and denominator are increased by 3 and it becomes 1/6 when both are decreased by 1. बताइए ऑप्शन। 2/7 अहमदाबाद। अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30, बोलो। हेलो हेलो, चलो क्वेश्चन कहता है 2 digit number is 4 times the sum of its digit. It's 27 is added to the digit, they are reversed. Find the number, बताओ। 36 The annual income of 2 person are in the ratio 2:3. Their monthly expenditure 1:1. ए सेव करता है 2000 रुपए, बी सेव करता है 7000 पर ईयर। इनकम मंथली दी है और सेविंग एनुअल दी है, तो जब तक मंथली को एनुअल में कन्वर्ट नहीं करते तब तक ये बात नहीं बनेगी। बात समझ में आई क्या आपको? तो बोलो क्या है उनकी एनुअल इनकम? के मतलब 1000 होता है सर BI। बराबर है। BI सर। किसी को चाहिए क्या सॉल्व करके? एक को भी नहीं। चलो ठीक है, लेट्स मूव अहेड। द सम ऑफ टू नंबर इज 90, हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ अ ग्रेटर नंबर, बताइए। 54 36। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अहमदाबाद। 33। ए इज ओल्डर देन बी बाय 5 years। 10 ईयर के पहले ए का एज वाज 3/2 टाइम्स ऑफ बीज एज। उनका प्रेजेंट एज बताइए। 25 20 ऑप्शन ए। किसी को चाहिए हो तो बताना। क्वेश्चन नंबर 34। टू नंबर्स आर सच दैट थ्राइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर वन बाय 15 एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ अ नंबर इज 6। नंबर बताइए। बी बॉम्बे। बी बॉम्बे। एनीथिंग एल्स? किसी को चाहिए कुछ सॉल्व करके इसमें? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। मैंने एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करके दिया था और बोला था कि बाकी आप सॉल्व कर लेना। मेरे ख्याल से 35 36 37 हमने सॉल्व कर लिए थे। 37 का आंसर बताओ क्या है? मैंने, मुझे लगता है हमने नहीं किया था। x इज इक्वल टू, बोलिए ना, फटाक से जवाब दीजिए। हेलो क्लास, क्लास ऑफ फुल्स ऑफ irresponsible स्टूडेंट, आंसर। x is equal to 3 आया था। 3, y इज इक्वल टू 2 2 और z इज इक्वल टू -1। -1। 3 2 -1 इज द आंसर। क्यों भाई, अनिकेत को छोड़ के पूरे क्लास में किसी ने किया नहीं? मानसी, रुचि, दीपेश, दीप, हिमानी, दर्शन, सोहम। सर मेरी एक्स वैल्यू डिफरेंट आई, वाई और जेड की सेम आई। हाँ तो करके देखना वही, उसमें कौन सा है? तेरी बता वैल्यू क्या आई एक्स की? एक्स की 1 आई, वाई की One। -2 और जेड -1। -2 तो तेरी एक्स और वाई दोनों की अलग आई ना। उसका 3 आया, उसका 2 है, तेरा -2 है और जेड की -1 है। ऐसा नहीं हो सकता, इसमें से एक ही आंसर सही होगा। क्या भगवान यार, ये क्वेश्चन करूं मैं अभी? चलो यार देखते हैं, पहले इसका लगा के देखते हैं। क्वेश्चन में आंसर डाल के चेक। किसकी राइट है? अनिकेत की राइट है सर। x इज इक्वल टू 3। नहीं बस एक इसमें नहीं आना चाहिए, पहले में भी आना चाहिए, दूसरे में भी आना चाहिए, तीसरे में भी आना चाहिए। तीनों जगह चेक किया क्या? हाँ तीनों जगह चेक किया क्या? यस सर। यस सर। तो अनिकेत का सही है, मानसी तेरा गलत है। डबल से कर। चलो पुढे, क्लास वर्क करना था आपको। 38 क्वेश्चन, बताइए वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड कितने आए? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 39 का आंसर बताइए। ऑप्शन डी दिल्ली। 40 का आंसर बताइए।
ये मैं सबकी कॉपी मंगाने वाला हूँ। ये बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, 2 दिन की छुट्टी के बाद भी जो हालत है जीरो ना। जीरो 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 0। एक मिनट मेरे को पहले पूछने दो, किसने किया किसने नहीं किया। दीप कितने आंसर हुए? 41 तक होमवर्क था। सर पूरे हो गए, सिर्फ 37 नहीं किया था। ठीक है। दर्शन सोहम? सर मालूम नहीं था सर हमको। ठीक है, तेरे को मालूम नहीं था सोहम? सोहम सकला? हाँ सर, ये बीच में 2-3 नहीं है, बाकी हो गए। क्या बीच में 2-3 नहीं हुए? इसका आंसर आएगा तेरा 41 का? सर 41 का नहीं आया, 40 का आ गया था। 41 का क्यों नहीं आया? मानसी? सर सारे किए, बस वो 37 रॉन्ग हो गया। कुमकुम? सर लास्ट के 3 नहीं हुए थे, बाकी हो गए। क्यों नहीं हुए थे भाई? कौन सी खुशी में नहीं हुए, क्या कारण? दीप? दीपेश? सर 1-2 नहीं है, जो नहीं आया बाकी हो 1-2 नहीं, मेरे को स्पेसिफिक बता, हवा में बातें गए। मत सर कर। जो नहीं आए वही वाले वो आप। कौन सा नहीं आया? सर एक 40 और एक वो जो क्वेश्चन आधा अधूरा थे वो 1-2। 40 नहीं आया, तो अभी 40 तेरे को सॉल्व करके चाहिए? ऑप्शन लगा के मैं भी इसका नहीं कर है। लूंगा, देखूंगा ट्राई करके। हिमानी? पूरे हो गए। पूरे हो गए और सब सही है? हाँ नहीं, ये जो 36 37 वाला है वो गलत हो गए। रुचि? 37 से बाकी है। राधा? कैमरा ऑन करो ना यार, क्या कर रहे हो? सर पता साफिया? नहीं था मुझे। हाँ ठीक है भाई, कैमरा ऑन करो, देखो यहाँ पे। साफिया? वैभवी? सर 26 का था। ठीक है, चलो 41 का आंसर बताओ। 5, 5, 6, 6, 7। 7। 5, 5, 6, 7 ऑप्शन बी। चलिए आइए नया टॉपिक पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेडिंग दीजिए अपने बुक में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, और इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 2 इन 1 वेरिएबल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल के भी होते हैं, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, पर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग करो तो आपको M1 M2 M3 जो सब्जेक्ट होते हैं, मैथ 1 मैथ 2 मैथ 3, इसमें मैथ 3 लेवल में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको 1 वेरिएबल का सॉल्व करना आता है, अल्फा बीटा का। गामा थीटा भी होते हैं वाई के 2 वैल्यू, पर दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व करना है। इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन 1 वेरिएबल। है ओनली 1 वेरिएबल, एक ही होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द सेकंड डिग्री वेरिएबल इन 1 वेरिएबल। इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो फिर एक पावर भी इसका हो सकता है, वेयर x इज अ वेरिएबल, a x स्क्वायर का कोइफिशिएंट है, b x का कोइफिशिएंट है और c कांस्टेंट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 रूट्स नोन एज अल्फा एंड बीटा। इसके 2 आंसर होते हैं, एक आंसर है अल्फा और दूसरा आंसर है बीटा। मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक होता है फैक्टराइजेशन और एक होता है फॉर्मूला मेथड। हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर के पीछे नहीं पड़ेंगे, हम ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर फैक्टराइजेशन से करेंगे। इन केस अगर ये लगता है कि इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तभी हम जाएंगे कौन से मेथड से? फॉर्मूला मेथड से। अब रूट्स जहां पे फैक्टर नहीं निकलते तो हम रूट्स इसका इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अल्फा का फार्मूला है -b अंडर रूट में प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये लिखना चाहिए वैसे तो, पर मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है। और बीटा होता है -b माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अल्फा और बीटा में फार्मूले में एक ही साइन का फर्क है, इस माइनस साइन का फार्मूला का फर्क। अल्फा में प्लस होता है, बीटा में माइनस होता है। अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा, बराबर है। यहाँ पे एक और चीज लिख दो, the term b square minus 4ac in above formula is called as the discriminant, इसको db and is given by d। उसके बाद एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे लिख लो, अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा। इसके जो 2 रूट होते हैं, अल्फा is always greater than beta।
कहीं तो भी नोट करके रख लो। द नेचर ऑफ अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अब सुनो मेरी बात, अगर इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान से देखो, अंडर रूट बी स्क्वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -4ac माइनस बी प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला है हमारा अल्फा और बीटा का। इसी प्रॉपर्टी पे ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे आपको सीए फाउंडेशन, जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट की प्रॉपर्टी। अब ये जो पूरी टर्म है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसमें इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये सिर्फ इतना, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी से डिनोट करते हैं और इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac की क्या वैल्यू है, इस पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द रूट क्या रहेगा। तो मैं अगर बात करूं कि डी की वैल्यू ही 0 है, अगर ये अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसकी बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a। एक ही आंसर बनेगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। अल्फा भी वही और बीटा भी वही। तो हम बोलेंगे कि अगर डी की वैल्यू 0 है तो हम बोलते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रियल क्यों, तो दुनिया में दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। कोई भी वैल्यू जो रियल लाइफ में यूज होती है वो रियल है, और अगर वो वैल्यू रियल नहीं तो वो इमेजिनरी है। व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर, जहां पे भी अंडर रूट में माइनस की साइन आ जाए, जैसे अंडर रूट -5, अंडर रूट -4, अंडर रूट -2, अंडर रूट -10। अंडर रूट के अंदर माइनस की साइन जब भी आती है तो ये नंबर इमेजिनरी नंबर बनता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आ जाए तो निगेटिव नंबर का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़े। दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नंबर ही नहीं है, कोई ऐसे दो नंबर नहीं है एक्स और वाई इस दुनिया में जिसका, अगर कोई ऐसा एक नंबर नहीं है एक्स जिसका आप स्क्वायर करो तो निगेटिव आएगा, संभव ही नहीं है। तो निगेटिव नंबर का अंडर रूट लेना क्यों, ये सवाल किसी ने पूछा, तो बोले क्यों लेना अंडर रूट, अंडर रूट किस नंबर का लेते हैं, जिस नंबर का क्या बनाते हैं, स्क्वायर। अब जैसे किसी नंबर का स्क्वायर ही निगेटिव नहीं आ सकता, तो लाइफ में कभी निगेटिव नंबर का अंडर रूट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर जरूरत पड़ रही है तो ये नंबर कहीं से आया नहीं है, आपने इमेजिन किया। तो भाई दो ही टाइप के नंबर होते हैं, एक जो रियल लाइफ में यूज होता है, रियल लाइफ में हर नंबर यूज होता है, -2 यूज होता है, -5 यूज होता है, 1.5 यूज होता है, 13/2 यूज होता है, 22/7 यूज होता है, 0 यूज होता है। ये सारे रियल नंबर है, क्योंकि ये रियल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a में, ये जो रेड में लिखा है बी स्क्वेयर -4ac, अगर बी स्क्वेयर -4ac इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स जो है वो रियल रहेंगे एंड इक्वल रहेंगे। अनरियल, रियल नहीं है तो इमेजिनरी है, उसके लिए एक ही कंडीशन है कि बी स्क्वेयर -4ac की वैल्यू निगेटिव आ जाए, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बोलती है डी इज ग्रेटर देन 0। अगर डी इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब डी पॉजिटिव है। अब डी पॉजिटिव है तो बी स्क्वेयर -4ac आप प्लस करोगे कुछ और माइनस करोगे कुछ। अब बी स्क्वेयर -4ac पॉजिटिव, ये है क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इसका अंडर रूट लेने के बाद जो नंबर मिलेगा वो रियल नंबर मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट पॉसिबल है। तो इसके रूट्स रहेंगे रियल एंड अनइक्वल। दो अलग अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि एक बार आप अल्फा के लिए प्लस करोगे तो बीटा के लिए आप माइनस करोगे। तो बहुत लॉजिकल है, इस बात को ध्यान में रखना कि नंबर रियल आएगा या नहीं आएगा, और अगर वो 0 है तभी दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज वो क्या होगी, अनइक्वल होगी, क्योंकि एक वैल्यू प्लस हो रही है तो एक वैल्यू माइनस हो रही है। तीसरा प्रॉपर्टी है डी इज लेस देन 0 और डी इज इक्वल टू निगेटिव नंबर, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। डी अगर लेस देन 0 इसका मतलब बी स्क्वेयर -4ac माइनस है, निगेटिव नंबर है, तो इसके जो रूट्स रहेंगे वो रियल नहीं रहेंगे। सबसे पहला तो ये इमेजिनरी रहेगा एंड अनइक्वल रहेंगे, और इसी को हम कॉम्प्लेक्स रूट भी बोलते हैं। आप चाहो तो यहां पे लिख लो इमेजिनरी एंड अनइक्वल।
ये इमेजिनरी नंबर रहेगा और ये अनइक्वल रहेगा। अगर डी की वैल्यू ये नहीं दी है कि ग्रेटर देन 0 है, दोनों ही संभावनाएं हो सकती है, ग्रेटर देन 0 भी रह सकती है या इक्वल टू 0 भी रह सकती है। अब ग्रेटर देन 0 रहेगी तो नंबर रियल आएगा, इक्वल टू 0 भी रहेगी तो नंबर रियल आएगा। पर अगर ग्रेटर देन 0 है तो अनइक्वल आएगा और 0 है तो इक्वल आएगा। तो अगर सिर्फ इतना पूछा जाता है कि वो ग्रेटर देन 0 है तो आप इतना बोलो कि इमेजिनरी नहीं आएगा, रियल रहेगा। डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल नंबर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में अनइक्वल भी रहेगा क्योंकि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, पर साथ में रैशनल रहेगा। अब आपसे कोई पूछे कि रैशनल क्या होता है, तो जिसका स्क्वायर रूट बनता है वो रैशनल नंबर है, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता वो इरेशनल नंबर है। तो सिंपली जो पूरा नंबर आता है वो रैशनल है, और जिसमें फ्रैक्शन आता है वो इरेशनल है। पाई इज इरेशनल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू पॉइंट्स में आती है। और अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फिर भी रूट तो रियल रहेंगे, साथ में अनइक्वल भी रहेंगे, और क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो हम उसको इरेशनल नंबर भी बोलेंगे। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, इसको आपकी कॉपी में आपको लिख लेना चाहिए, इसको होमवर्क मार्क करो, अभी मत लिखो। लेक्चर होने के बाद ये चीज लॉजिकली समझकर अपने कॉपी में लिख लेना। अब ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो उसके ये फाइंड करके, क्या फैक्टर फाइंड करके एक्स की, अल्फा की और बीटा की वैल्यू निकालना, ये क्वेश्चन हम स्कूल में बहुत कर चुके हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता कि सीए फाउंडेशन में भी वही बार बार पूछे। ज्यादातर क्वेश्चन आपको नेचर ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट पे पूछे जाएंगे या इन प्रॉपर्टीज ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन पे पूछा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a की वैल्यू 0 नहीं है। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता ही नहीं, क्योंकि फिर ax स्क्वायर 0 बन जाएगा, a की हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगी नहीं, तो वो तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। उसको क्वाड्रेटिक बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि a की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, अदरवाइज इट विल नॉट रिमेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट ऑल। जहां पे a को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, और इसको डिनोट करते हैं s से, जिसको हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a आता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में 3 कांस्टेंट है, एक है a, एक है b और एक है c। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, उसके दो रूट्स निकालिए अल्फा और बीटा, उन दोनों की सम कीजिए, आप हमेशा पाएंगे कि इसकी सम माइनस बी बाई ए ही आती है, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, उसके दो रूट निकालिए, एक रहेगा अल्फा एक रहेगा बीटा, आप उन दोनों की प्रोडक्ट कीजिए, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा कीजिए, और आप देखोगे अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू सी बाय ए, वेयर सी इज अ कांस्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन, डिवाइडेड बाय ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये हमें याद भी होना चाहिए और आपको लिखना भी है होमवर्क। तो आप ये रूट ऑफ नेचर ऑफ द रूट और ये सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लिखोगे लेक्चर होने के बाद अपनी कॉपी में। If the roots are equal in magnitude but their sign is opposite, what is the meaning of roots are equal in magnitude but their sign is opposite? Plus 2 minus 2, plus 2 minus 2, plus 5 minus 5। यहां पे हम ये बोलते हैं कि रूट 5 है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है 5, पर उसकी साइन डिफरेंट है, एक है प्लस 5 तो दूसरा है माइनस 5, देन उनकी सम तो 0 ही आएगी भाई। ये कोई प्रॉपर्टी है क्या? प्लस 5 प्लस माइनस 5 0 ही आएगा। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए इज इक्वल टू 0, और बी बाई ए अगर 0 है तो ए की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। एक बात ध्यान में रखना जिंदगी में,
0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0 होता है, बट एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड होता है, इसकी कोई वैल्यू हम डिफाइन कर नहीं सकते, बहुत फर्क है। तो अगर रूट्स सेम है पर सिर्फ उनकी साइन डिफरेंस है तो इनका सम तो 0 आएगा, ये तो बहुत ही बड़ा कॉमन सेंस है। पर अगर वो b बाई ए होता है तो इसमें b की वैल्यू ही 0 आएगी। कभी गलती से ये मत सोच लेना कि भाई b बाई ए 0 है तो a भी तो 0 ही होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाकी लोगों को आ रही है ना। आगे, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, फिर अगेन इंपॉर्टेंट, आपको ये सभी रूट्स की प्रॉपर्टी लिखनी है, ए बी सी और डी। इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन देयर प्रोडक्ट इज 1। बहुत ही बेसिक है, एक रूट है 1, एक है 1/5, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, एक है 5 और एक है 1/5, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो अगर रूट्स आर रेसिप्रोकल देन अल्फा बाय बीटा या सी बाय ए इज इक्वल टू 1 आता है, और सी बाय ए इज इक्वल टू 1 आता है तो सी इज इक्वल टू ए आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका यूज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये समय पे याद आना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां लगाऊं तो मुझे जवाब सही मिलेगा। अब फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी होमवर्क करना है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया कैसे जाए। तो दो चीजें होती है, देखो, एक तो ये है कि हमें इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन से हमने रूट्स बनाए। तो ये भी तो हो सकता है कि हमें रूट्स दे दे और रूट से हमें इक्वेशन बनाना पड़े। भाई अगर इक्वेशन से रूट्स बन सकते हैं तो रूट से इक्वेशन भी तो बनने चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या रहता है? इफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा आर गिवन, ये दो रूट आपको दिए रहेंगे, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगा हुआ, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ये फॉर्मूला कहता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। और सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे कौन सी साइन है? माइनस की, और यहाँ पे कौन सी साइन है? प्लस की। इसको लिखना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन में करके देता हूँ, राइटिंग वर्क आप घर पे कर लेना, क्योंकि नोट्स में सब कुछ लिख के और छाप के दिया है। अब आप इसको और एक सब फॉर्मूला इसका बना सकते हैं। अब मुझे बताइए, आपको किसी ने कहा कि सम ऑफ द रूट्स लेना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ योर सम ऑफ द रूट्स? माइनस बी बाय ए। तो ये होता है माइनस माइनस बी बाय ए। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ योर प्रोडक्ट ऑफ अ रूट? सी बाय ए। तो हम इस तरीके से भी किसी इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें रूट्स पता है, रूट्स पे से हमें पहले सम ऑफ द रूट्स निकालना होगा, फिर हमें प्रोडक्ट ऑफ अ रूट निकालना होगा, और उसको इस फॉर्मेट में रखना होगा, तो इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। फिर है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ रूट। A function in alpha and beta are said to be symmetric function if the function remain the same when alpha and beta are interchanged। दो रूट रहते किसी भी इक्वेशन के, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो आप अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अगर अल्फा यूज करो तो वो फंक्शन सेम रहता है, इसको हम सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। वैसे हम सेट फंक्शन रिलेशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, तब इसको और ज्यादा डिस्कस करेंगे। इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, फॉर थ्योरेटिकल पर्पस इसको याद रखना। सिमेट्रिक फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको होमवर्क मार्क करना। क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, इसके कैसे आते हैं ये फॉर्मूले, ये मैं लिखा के देता हूँ। हमें तो हमेशा इसे पता है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। पर उसको यूज करके हमें ये चैप्टर सॉल्व नहीं करते आएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका लॉजिक है, इफ वी नो टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, वी कैन फाइंड सम ऑफ रूट। हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है माइनस बी बाई ए। हमें अगर दो रूट पता है तो हम प्रोडक्ट ऑफ अ रूट फाइंड कर सकते हैं, जो होता है अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा, और ये होता है सी बाई ए। ना अगर हमको किसी ने अल्फा स्क्वायर माइनस
बीटा स्क्वायर इस टर्म को फाइंड करने बोला, तो ये हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा कि हाउ टू डिराइव द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये कठिन काम है हमारे लिए, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना। कैसे पता करें? हमें तो दो ही चीजें पता चलती है, एक पता चलता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए, क्योंकि बी पता होता है, ए पता होता है। हमें पता होता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा ये होता है सी बाई ए, और हमें सी की वैल्यू गिवन रहती, ए की वैल्यू गिवन रहती। पर हमें किसी भी सूरत में अल्फा माइनस बीटा ये चीज निकालनी पड़े अगर कभी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर बहुत बेसिक है ये तो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। पर भाई इसमें आपको अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता, आपको तो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा पता है। आपको अकेला अल्फा नहीं पता, आपको अकेला बीटा नहीं पता, इसमें सिर्फ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा पता है। फिर ये फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते, फिर इसके लिए लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक लगाते हैं? ऐड कहां लिखा था मैंने, ऐड -2 अल्फा बीटा टू बोथ साइड। अगर ये दोनों साइड में हम ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। एक मिनट ना मुझे, हाँ बोल, क्या बोला? सर राइट साइड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आएगा सर, -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। हाँ तो एक मिनट, +4 अल्फा बीटा, यस, माइनस, सर राइट हैंड साइड में। हाँ राइट साइड, राइट हैंड साइड में, ओके, एक टर्म मिस कर दी थी। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ये ट्वाइस अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा। और अब आप मुझे बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा ये किसका एक्सपेंशन है? सर ये माइनस है, अच्छा एक मिनट रुको, माइनस होना सर लेफ्ट साइड में। हो ये माइनस इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा किसका एक्सपेंशन है? ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये उसका एक्सपेंशन होता है और ये इसका प्रूफ है कि कहां से आया। ऐसा क्यों करना पड़ा? वही लॉजिक है, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होती है, इसके सिवा हमें कोई वैल्यू पता नहीं होती। तो अगर जरूरत पड़े कभी लाइफ में अल्फा माइनस बीटा करने की, तो आप करोगे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ना कि आप ये यूज करोगे क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, क्योंकि इसमें ट्वाइस अल्फा बीटा की वैल्यू तो मिल जाएगी, प्लस अल्फा स्क्वायर अकेला और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिलेगी। वैल्यू दो ही पता होती है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा की। तो इसको होमवर्क मार्क कीजिएगा, ये इसका प्रूफ है। इसके पहले स्कूल में कभी ये प्रूफ किया था क्या आप लोगों ने? यस सर। गुड। वैसे ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस चीज की वैल्यू कभी निकालने की जरूरत पड़े तो आप करोगे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। है कुछ नहीं, ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का ये माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा इधर एलएचएस में लेके जाओगे तो वो उसी का एक्सपेंशन बनता है। पर अगर जरूरत पड़े और वर्बल टर्म दी रहेगी, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अ रूट, क्या वर्बल टर्म दी रहेगी? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अ रूट, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा हमें। ऐसे वक्त में हमें पता रहेगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू, तब हम यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। अगर हमें एक्सपेंशन करना पड़े अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्योंकि वर्बल क्वेश्चन में दिया रहेगा द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट्स इज सो एंड सो, तो हम उसके जगह पे रखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस थ्राइस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये और कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का एक्सपेंशन है। ये -3 वाली टर्म इधर चली जाएगी एलएचएस में, तो वो इसका एक्सपेंशन बनेगा, किसका? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का। ये देखो ना, इसी का एक्सपेंशन है
अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का एक्सपेंशन हमें पता है अल्फा क्यूब क्यों इधर उधर भाग जा रहा, जाने दो, यहाँ पे करता। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब ये प्लस 3 अल्फा बीटा इधर लेके चले जाओ तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये कभी निकालने की जरूरत पड़े तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, और ये टर्म हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चला पुढे अगला है 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। काय म्हटलं चालू है दूसरा 8 वाजेपर्यंत 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। इसके लिए न्यूमेरिक क्वेश्चन या वर्बल क्वेश्चन कैसा आएगा, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। वर्ड क्या यूज होगा, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट्स, ऐसा एक वर्ड यूज होगा। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट, अल्फा का रेसिप्रोकल 1 बाय अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय बीटा, उसका स्क्वायर 1 बाय अल्फा स्क्वायर, उसका स्क्वायर 1 बाय बीटा स्क्वायर और उसकी सम। तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर। इसमें आप अल्फा बीटा की वैल्यू तो निकाल लोगे पर फिर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं निकालते आएगा, उसके जगह पे आप ये वाला बी वाला फार्मूला यूज करोगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। क्योंकि आप एक बात ध्यान में रखना, आपको दो ही चीजें पता रहेगी, एक रहेगा अल्फा प्लस बीटा और एक रहेगा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो ये रहेगा माइनस बी बाई ए और ये रहेगा सी बाई ए। बस इसी का उपयोग करके हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। पहला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है 42 और 43, ऊपर है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और नीचे है फैक्टराइजेशन मेथड। गोली मारो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम आते हैं सीधा फैक्टराइजेशन मेथड पे। किसके फैक्टर करने हैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 8 के फैक्टर करने। 8 के फैक्टर का आंसर कितना आना चाहिए, 8 कहां से आया, ये 8 और ये x का 1, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, 8 के फैक्टर करो। बताइए 8 के दो फैक्टर कितने होते हैं, -4 -2 -4 -2, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, इस दोनों की सम कितनी आनी चाहिए, -6 आनी चाहिए। तो चलो x स्क्वायर -4x -2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन निकालो, x -4 होगा, यहाँ से -2 कॉमन निकालो, x -4 होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0। Therefore x -2 मल्टीप्लाइड बाय x -4 इज इक्वल टू 0। जब भी किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसमें एक ही संभावना होती है, या तो x -2 इज इक्वल टू 0 है और x -4 इज इक्वल टू 0 है। अगर x -2 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 2 होगा और x इज इक्वल टू 4 होगा। एंड देयरफॉर हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। अल्फा हमेशा बड़ा होता है किससे, बीटा से। ये दो वैल्यूज मिल गई हमें। आगे आते हैं, यहाँ पे भी हमें फैक्टर करना है 2x स्क्वायर -3x प्लस 3। अब यहाँ पे फैक्टर किसके करनी है, ये 2 और ये 3 के। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने होते हैं, 6। 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसका आंसर -1 आना चाहिए, -3 -3 प्लस 2। तो चलो हो गए, इसके फैक्टर्स मिल गए। एंड देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 2x -3x। लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन फिर -6 हो जाता है, क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन -6 होता ना, -3 + 2 का। तो ये फैक्टर नहीं होंगे क्या, इनके साइन में गड़बड़ है ना। रुको सॉल्व करके देखते हैं। 2 कॉमन निकाला तो क्या आएगा, 2x कॉमन निकालो तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन सुधारना पड़ेगा।
x प्लस 1 -3 किया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो रहा है। नहीं, ये -3 चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन में -3 कर दो। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 -6 के फैक्टर करने हैं आपको। होते क्या -6 के फैक्टर? 3 मल्टीप्लाइड बाय +2। अब ठीक है, यहाँ माइनस की साइन कर दो। चलिए ठीक है, एंड देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे 2x - 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -1 एंड ये अल्फा रहेगा, ये बीटा रहेगा -1 वाला। देखना करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। अब हमें ये तो पता है कि इस चीज के फैक्टर बन सकते हैं। ये जो इक्वेशन दिया है ये सेम ऊपर का इक्वेशन है, x स्क्वायर - 6x प्लस x इज इक्वल टू 0, बराबर है ना। पर इसको फैक्टर से नहीं सॉल्व करना है, फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो इसके लिए ये गिवन इक्वेशन है, x स्क्वायर -6x प्लस x इज इक्वल टू 0। हियर तीन चीजें फाइंड कर लो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 8। फार्मूला क्या है हमारा बताए वो तो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इसके रूट्स निकालेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। b की वैल्यू -6 है तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस अभी का यही रखते हैं, अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू है 8 एंड होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस a 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू है 1। आगे बढ़ो, -6 प्लस 6 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर 36 माइनस 32 एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 में से 32 गए 4 अंडर रूट 4 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब इसके दो रूट हो सकते हैं एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 4, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 2। तो दो रूट्स आ गए, एक है 4 और एक है क्या 2। आगे बढ़ो, फटाफट सॉल्व करो मेरे साथ। अगर स्पीड ज्यादा हो रही है मेरी, ज्यादा हो रही है क्या स्पीड? ठीक है ना, मेरी स्पीड से लिख पा रहे हो ना? किसी को है दिक्कत कि सर थोड़ा सा स्लो लिखो, है क्या कोई? चलो अगला फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर -6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फाइंड करेंगे a b और c की वैल्यू। a इज इक्वल टू कितना 1, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। फार्मूला क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac एंड होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस है। वैल्यू पुट कर दो इसमें, -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। आओ इसको आगे सॉल्व करते हैं। -6 प्लस 6 हो जाएगा प्लस माइनस 36 -12
36 में से 12 गए, कितने रहते हैं? 24 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या? 2। 24 को और सॉल्व कर सकते क्या? एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 6 प्लस अंडर रूट 24 बाई 2 एंड बीटा सर 24 को 2 रूट्स कुछ हाँ कर सकते हैं ना, 6 माइनस रूट 24 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको और कुछ सॉल्व कर सकते क्या, वो देख लेना चाहिए आपने। 24 को कैसा लिख सकते हैं अपन? किसी एक परफेक्ट स्क्वायर के प्रोडक्ट में लिख सकते क्या उसको? सर 2 रूट 6 2 रूट 6 होता है एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 6 प्लस 24 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 का रूट पॉसिबल है, देयरफॉर ये पहले भी कर लेते तो भी होता, रिपीट रिपीट नहीं लिखना पड़ता। 6 प्लस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों में से 2 भी कॉमन निकलता अगर आप निकालना चाहो तो, एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन निकाला, 3 प्लस रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाला तो 3 प्लस रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसल, तो रूट सर -3 माइनस रूट 6 माइनस, सॉरी तो हमारा अल्फा बनेगा 3 प्लस रूट 6 एंड बीटा बनेगा 3 माइनस रूट 6। इसी रूट्स को बोला जाता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। रूट दोनों सेम है, 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस रूट 6, या फिर आपको ऐसा भी लिख सकते हैं और 3 प्लस माइनस रूट 6। आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x बाय कन्वर्टिंग इक्वेशन इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 4 का पावर x है, इसको कैसे सॉल्व करें? एनी क्लू गाइस? देखो क्वेश्चन है 4 रेज टू पावर x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3, मतलब 8 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या है? 0। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यार? ऐसे क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करने आते ही नहीं है। हमें तो x का पावर 2 हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, यहाँ पे तो 4 का पावर x है। चलो कुछ करके देखते हैं जो मैथ्स में बैठता है। यहाँ पे तो मुझे ऐसा 4 का पावर x है, तो इसको 2 का पावर 2 और होल का पावर x ऐसा लिखने की इच्छा हो रही है। ये तो कुछ गलत नहीं लिखा मैंने, इंडाइसेस के रूल के हिसाब से सही है। प्लस 3 वैसा ही रखता, 2 का पावर x प्लस 1 है तो इसको 2 का पावर x कर देता, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता, प्लस इसको 8 लिख देता, इज इक्वल टू 0 कर देता। ये बात कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, पर अभी भी यहाँ से आगे कहाँ बढ़ू क्या करूँ समझ में नहीं आ सर रहा। वहाँ माइनस है ना? हाँ माइनस है, अच्छा सर माइनस है ठीक। एक ये बताया करो रे, प्लस माइनस की साइन जब इधर उधर हो जाती, नहीं तो पूरा आगे बढ़ेंगे और हाथ में आएगा तेल तंबोरा, सॉल्व ही नहीं होता फिर वो। हाँ अभी भी बात नहीं बन रही है मेरे ख्याल से, इसमें और कुछ करने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। मैं क्या करता इसको, ये 2 का पावर वैसे भी देख, एक मिनट रुक, ये 2 का पावर x और होल का पावर 2 लिखा तो कुछ गलत होगा क्या? एक ही बात है ना, 2 का पावर 2 होल का पावर x, तो ले दे के 2 का पावर 2x होता है, और यहाँ पे भी 2 का पावर x होल का पावर 2, तो ले दे के सब 2 का पावर 2x ही होता है। माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 2 का पावर x और प्लस 8 इज इक्वल टू क्या? 0। अभी भी ये चीज थोड़ी सी अजब सी लग रही है। यहाँ से आगे भी सॉल्व करने की कोई रास्ते मेरे पास नहीं है, पर मैं एक दिमाग लगा सकता हूँ, मैं पुट कर सकता हूँ 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। शायद अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा दिखे जिसके आंसर निकालना हमें आता है।
अगर मैं ऐसा पुट करता हूं तो ये मुझे मिलेगा y का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब इस इक्वेशन को मुझे बनाना पड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वो उससे बिना सॉल्व होना संभव नहीं था। अब बताओ 8 के फैक्टर मुझे 4 और 2 आते हैं। अब ये बहुत सर, इजी क्वेश्चन y स्क्वायर माइनस 6 है, 6y है। अच्छा माइनस, ये मैं बार बार प्लस क्यों लिख रहा हूँ जब मुझे पता है कि यहाँ माइनस है। 4 और 2 है। हम्म अब चलो भाई यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब -6 के बताओ, 8 के फैक्टर बताओ क्या आएंगे। 4 and 2. -4 -2, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -2x -4x प्लस 8 इज इक्वल सर, टू Sir, variable. 4y। y वेरिएबल x नहीं है, वेरिएबल क्या है, y है। और किस बस अब पढ़ते चलो। अपने को y की वैल्यू नहीं निकालनी है, मिलेगी y की, पर निकालनी है x की। अब क्या होगा, ये यहाँ से y कॉमन निकालो, ये होगा y -2, यहाँ से -4 कॉमन निकालो, ये होगा -2 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। ये दो आंसर आ गए हमारे पास y के, डायरेक्ट भी किए थे। पर हमने y किसको रखा था बेटा, 2x को, एंड देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4 और 2x इज इक्वल टू 2, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। ये तो कॉमन सेंस है ना, 2x अगर 4 होता है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आपने स्कूल में सॉल्व किया था क्या, जहां पे पावर में x हो और ये आपको पुट करना पड़े, 2x इज इक्वल टू y? Was this kind of question was there in your school syllabus? मानसी, अनिकेत? No, sir. हाँ, बहुत गलत हो तुम लोग, कर चुके हो ये लोग, याद करो, कभी ना कभी आपके मैथ के टीचर ने पढ़ाया होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, ये है रिपीटेटिव पैटर्न का क्वेश्चन। क्या ऐसे क्वेश्चन कभी सॉल्व किए क्या आप लोगों ने? 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये कभी जिंदगी में खत्म नहीं होने वाला। ये आता है क्या आपको? नहीं हाँ, ये था. हाँ, था, मुझे पता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अपन लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये पैटर्न कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, आप जहां तक जाओ चले चले जाओ, ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। इसको अपन x मान लेते हैं। बात इसको x मानने भर से खत्म नहीं होगी। अगर इतने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तो बात ही क्या थी। अब आप मुझे बताओ, आपके x की शुरुआत कहां से हो रही है? अब थोड़ा सा मिलता है, एंड देयरफॉर मैं ऐसा लिखता हूं, x इज इक्वल टू 2 + 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी एक मिनट, therefore x is equal to 2 + 1 divided by 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 2 + डॉट 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 इनफिनिट। यही है ये क्वेश्चन, जो मैंने x लिया वही नीचे लिखा। अब आप मुझे बताइए ऊपर क्या नजर आ रहा है ब्लू में? x की एक वैल्यू नजर आ रही है जो 2 से शुरू होती है, फिर है 2 + 1/2 + 1/2 + 1/, और कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। ये नीचे भी तो वही है, x इज इक्वल टू 2 + 1/2 + s/2 + 1/, और ये कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। इस टर्म में इस वाले चीज को देखो जो ब्लू में लिखी हुई है, ये क्या है जो 2 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, क्या है ये? ये भी तो अपने आप में x ही है,
क्योंकि हमने तो क्वेश्चन जो दिया था वही है, वो नीचे का 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, तो हम क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते? एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 + 1 डिवाइडेड बाय, ये जो नीचे से शुरू हुआ x में, ये तो x ही है ना अपने आप में। ये जो नीचे शुरू हुआ है वो और कुछ नहीं, वो रिपीटेटिव इनफाइनाइट टर्म्स तक का x ही है। तो ये जो क्वेश्चन अजीबो गरीब दिख रहा था, ये अब कहीं ना कहीं एकदम सिंपल हो चुका है। ये क्वेश्चन था 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1 इनफाइनाइट टर्म्स तक, उसको हमने x मान लिया। उसी क्वेश्चन में 2 + 1 डिवाइडेड बाय नीचे से जो और 2 + 1/2 + 1/2 + 1 चालू हुआ, तो वो अपने आप में x ही है, उसके जगह उठा के मैंने फिर x लिख दिया। तो ये जो मेन क्वेश्चन था आपका, ये वाला, ये अब एक सिंपल क्वेश्चन बन चुका है ऐसा वाला, और इसको सॉल्व किया जा सकता है। आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। बोलो, बात समझ में आई क्या? एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 2x + 1 होल डिवाइडेड बाय x, and therefore x square is equal to 2x + 1, and therefore x square minus 2x + 1 is equal to 0। 1 के -2 के फैक्टर बताइए। -1 आएगा सर। हाँ, -1 आएगा, बताइए। होते क्या फैक्टर? पॉसिबल है क्या? नो सर। नो, तो क्या लेना पड़ेगा? फार्मूला। फैक्टर नहीं होते ना, फैक्टर पॉसिबल है क्या? -1 लिखा तो -2 को चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 + 1 होता है, और हमें चाहिए -1। तो चलिए, हेयर a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to -1, वैल्यू डालते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b + √ b² - 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस है। वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, एंड देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 ± √(-2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, c की वैल्यू -1 है, सॉरी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस a इज इक्वल टू -2 क्या होता है? +2, तो ये हो जाएगा 2 ± √(-2 का स्क्वायर 4 -4 मल्टीप्लाइड बाय -1 -4 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 ± √4 + 4 8 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। 8 को क्या लिख सकते हैं आप? 4 × 2, तो बन जाएगा 2√2 इज इक्वल टू 2 ± 2√2 होल डिवाइडेड बाय क्या? 2। यहां से 2 कॉमन निकाल दो, क्या बचा? 1 + √2 1 - √2। हाँ, 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 1 + √2 डिवाइडेड बाय 2। 2 क्या हो गया? कैंसर, तो आपको रूट मिला इसका, इज इक्वल टू 1 ± √2 इज द फाइनल आंसर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यूनिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, रिपीटेटिव पैटर्न का क्वेश्चन था। इसमें रिपीटेटिव पैटर्न को एक बार कहीं ना कहीं से उठा के वापस में x में रखना पड़ता, उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
एक्स के लिए सॉल्व कीजिए इसको। एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? नहीं कुछ समझ में आ रहा तो पहले तो a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपांड कर लीजिए, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसको एक्सपांशन करेंगे हम, हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 1/x होल का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1/x इज इक्वल टू है 4। नाउ इस ब्रैकेट को सॉल्व करते तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। ये पहला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया प्लस टू एक्स, ऐसा ही रहने दो इसको, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या रखते हैं 4 रखते हैं। इस ब्रैकेट में लेके आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे x हो जाएगा क्या कैंसल, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। अब करने को क्या है, कुछ दिख तो नहीं रहा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1/x को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 4। इसको और सॉल्व करते हैं आगे। ये बन जाएगा एक्स रेज टू पावर प्लस 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 4। अब इसको भी एलसीएम ले लो इसका, इधर एक्स स्क्वायर है इधर एक्स है, ऐसे सम होती नहीं, तो हम इसको ऐसा ही रखेंगे एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसको रहने देते एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर और नीचे यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4। ये ऐसा किया था कि इधर भी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ जाए उधर भी एक्स स्क्वायर आ जाए, एंड देयरफॉर हमें मिलेगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, एडिशन कर लो न्यूमरेटर की, तो मिलेगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नीचे का एक्स स्क्वायर उधर लेके जाओ और ऊपर क्या क्या एडिशन होती, प्लस 2x स्क्वायर है और ये 2x है, तो ये बहुत बड़ा इक्वेशन बन गया एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये 4x स्क्वायर इधर लेके आओ, तो आंसर बनेगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब
-4x² -2x² -2x +1 इज इक्वल टू 0। अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर की बात होगी। एंड देयरफॉर x⁴ प्लस 2x³ -4x² -2x² -6x² -2x +1 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट? हमें तो इतना ही सिखाया गया है कि x का पावर 2 हो तो सॉल्व कर सकते हैं। हाउ टू सॉल्व जब x का पावर 4 हो? फिर y पुट करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर इसको लिख सकते x का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते 2x² मल्टीप्लाइड बाय x -6x²। हाँ सर ये ऐसे करने से अच्छा अगर x -1/x की जगह पे अगर अपन ने कोई और वेरिएबल पुट कर दिए तो किसके जगह पे? ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन में x -1/x की जगह पे वो उतने पे अगर अपन ने एक वेरिएबल पुट करके उसको आगे सॉल्व किया तो यहाँ पे मान के चलो तुमने इसको y पुट कर दिया तो ये बन जाएगा y² प्लस 2। वापस x की तो टर्म है ही ना उधर। नहीं सर वहां पर फिर उसको कर सकते ना x -((1/x)। चलता वैसे भी, वो ज्यादा आसान हो जाएगा, फिर इतना लंबा थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत। आइडेंटिटी से सॉल्व किया तो क्या बोला? आइडेंटिटी से सॉल्व किया तो भी चलता ना, मैंने कब मना किया? सर मैंने किया आइडेंटिटी से सॉल्व तो x इज इक्वल टू 1 आया एक फैक्टर। तो आपका क्या कहना है, यहीं पे पुट कर देते x -1/x इज इक्वल टू क्या y? कहाँ भाग गए सब लोग? हेलो कैमरास। एंड देयरफॉर माइनस साइन अगर कॉमन निकाले तो 1/x। नहीं सर x -((1/x)। एक मिनट, अच्छा ये आइडेंटिटी सही पुट की ना, x -1/x इज इक्वल टू y। हाँ सर। अब अपने को x + 1/x चाहिए, उसके लिए क्या पुट करोगे? सर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना x -((1/x)। ये जो प्लस है उसको माइनस माइनस कर सकते हैं ना। अरे सर ऐसा नहीं। यही होगा ना, अपने पास एक टर्म है ना, x + 1/x इज इक्वल टू क्या है 4 है, और हमने पुट किया x -1/x, तो x + 1/x इधर भी करते हैं -1/x इज इक्वल टू 4 - 1/x, दोनों साइड से -1/x ऐड कर दो, तो अब यहाँ का +1/x उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1/x। तो ये हो गया x -1/x, सॉरी x + 1/x चाहिए ना, x + 1/x इज इक्वल टू 4 - 1/x, इधर का -1/x आएगा तो +1/x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सर वो आइडेंटिटी तो होता ना। बताओ बताओ बताओ, इसके जगह पे क्या रखो फिर? सर वो x -1/x का होल स्क्वायर है ना, हाँ तो वो आइडेंटिटी है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो हम वही- उसे अभी आइडेंटिटी में लिख सकते ना। वही तो किया अपन ने, ये क्या किया, अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर ही तो किया ना। और ये आइडेंटिटी नहीं, जब भी हमने ऊपर पढ़ी ना अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। दैट्स द स्मार्ट चॉइस। वही जब मैंने ये बताया था ऊपर आपको, सुनो मेरी बात, कि हमको ये जो आइडेंटिटीज ऊपर दी हुई है इसका उपयोग करना पड़ेगा इस चैप्टर में सॉल्व करने के लिए। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर वाली ये जो आइडेंटिटी है ये ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि अब देखो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते किस मुकाम पे आके खड़े हो। ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया ऐसा नहीं लगता क्या? कर तो रहे थे सॉल्व अपन, और अगर एग्जाम में ऐसा सॉल्व करने लगे और इस तरीके के
पॉलिनोमियल पे आ गए आप लोग, तो आगे कैसे सॉल्व करोगे? ये तो और भी ज्यादा है। फिर यहाँ पे तो चलो एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, पर फिर भी एक्स और वाई के दो वेरिएबल बन रहे हैं। तो ये यहां से आगे अगर बढ़ोगे ना तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा इसको सॉल्व करना। व्हाट नेक्स्ट? तो भाई ये तरीका नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में क्या करने का, सॉल्व करने का। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा और भी एक आसान तरीका है जो सबसे कम समय में सॉल्व होता है, वो है ऑप्शन से देख के इसको लिख लेना। सीधा सीधा किससे लगा के देख लो? ऑप्शन से। अदरवाइज अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर के लिए आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करिए। कौन सी? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो आओ फिर इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये तो नहीं हुआ, ये तो कहीं का कहीं ले जाके छोड़ दिया आपने को। तो अपन यहां से नई शुरुआत करते हैं, उसके नीचे कंटिन्यू करो। वी नो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब इस स्क्वायर पे वो आइडेंटिटी लगाओ, एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर, एंड देयरफॉर एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। अब इसको एक्सपांड करो, क्या मिलेगा आपने को? एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/x प्लस 2 एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। अब आप यहां से आगे बढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा। यहाँ पे एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। चलो बढ़ो फिर यहां से आगे। अब क्या मिलेगा? ये सिंपल टर्म बन गई अब, और यहाँ पे माइनस वाला साइन का फंडा ही चला गया, एक्स प्लस 1/x ही है। तो ये टर्म बनी एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। अब आप चाहो तो डायरेक्ट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये और भी सिंपल टर्म में बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या? 0। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन की हवा निकालनी चाहिए, तभी सॉल्व होता। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले गए तो ये यहाँ आके अटक जाओगे जहां पे आप नीचे आके अटके थे, और फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा इसको क्या करने का, सॉल्व करने का। इसलिए वो आइडेंटिटीज और वो शॉर्टकट्स बहुत जरूरी है। अब कर लो। अब बताइए फैक्टर पता है क्या आपको? y is equals to 2 and minus 4. 4 2 फैक्टर बताओ भाई। plus 4 minus 2. एंड देयरफॉर y चाहिए आपको।
1 + y -2 या y चाहिए 4y - 2y। चलो यहां से y कॉमन निकालो, क्या मिलेगा? सर वाई स्क्वायर। ब्रैकेट में मिलेगा y + 4, यहाँ से -2 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में मिलेगा y + 4 एंड देयरफॉर y = 2 और y = -4। हमने किसको क्या पुट किया था? वापिस उसको रख दो, x + 1/x, फिर और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी एंड देयरफॉर x + 1/x = 2 और x + 1/x = -4। वैसे तो इन सब क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना होता है, बहुत जल्दी आता है। फिर सॉल्व करो आगे। x² + 1 / x = 2 और x² + 1 / x -4 and therefore x² + 1 = 2x और x² + 1 = -4x and therefore और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, x² - 2x + 1 = 0 और x² + 4x + 1 = 0। अब बताइए इसमें से भी क्या सबके फैक्टर पॉसिबल है क्या? ये क्वेश्चन अपन पहले ही कर चुके थे ऊपर, याद है क्या? देखो x² - 2x + 1 = 0, क्या आए थे उसके आंसर? सेम क्वेश्चन था, इसके पहले किया था हमने, क्योंकि ये फैक्टर से नहीं होता, उसको फॉर्मूला लगा के करना पड़ता। इसके फैक्टर बनते क्या 4x के? सर पहले इक्वेशन के -1 बनेंगे ना फैक्टर। सर 1 1 हाँ 1 1 बनते एंड देयरफॉर x² - x - x + 1 = 0 और इधर बनते क्या? नो सर, नहीं बनते, तो इधर अल्फा और बीटा से करना पड़ेगा हमें। a = 1, b = 4, c = 1। चलो क्या समय लगेगा, कर ही लेते हैं। यहां से x कॉमन निकालो, x - 1 -1 कॉमन निकालो, x - 1 = 0 और अल्फा बीटा = -4 ± √4² - सर 4। -2 ± √3। ठीक है, जो भी आएगा /2 and therefore x - 1 × x - 1 = 0 and therefore x = 1, इसकी एक ही वैल्यू आती है यहाँ पे तो। और यहाँ पे अल्फा बीटा = क्या आएगा? -4 ± 4², 16 - 4 क्या आता है? 12 /2। सॉल्व करते चलो and therefore is equal to -4 ± √12 को कैसे लिखते रहे? 2√3 2√3 2√3 /2। क्या कॉमन निकलता है इसमें से? 2 कॉमन निकलता, 2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? -2 ± √3 ± √3 होल /2। 2 2 क्या हो जाएंगे? कैंसल। क्या बचा? -2 ± √3। तो भाई x की 2 नहीं 3 वैल्यू आई एंड देयरफॉर x = 1 और x = -2 + 2√3 और x = -2 - √3।
वापिस गेट बैक टू द क्वेश्चन। हो सकता है 3 आंसर रहने दो इसके, 3 रूट्स और पॉसिबल। तो इस तरीके से नहीं करना इसको, वो आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है। आओ फिर इसके बेसिस पे कुछ होमवर्क है जो हो सकता है या नहीं, ये देखेंगे। ये तो सॉल्व क्वेश्चन मैं कल करके दूंगा आपको। ये पहला नहीं जमता, ये जमता दूसरा, 60 नंबर सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रॉपर्टी पे है, आज के दिन रहने दीजिए। अगला भी इस पे, ये 64 कर सकते हो, रिपीटेड पैटर्न है। 65 कर सकते हो, रिपीटेड पैटर्न है। जहां से वो रिपीट हो रहा है उसके जगह वापिस एक्स रख दो, सॉल्व हो जाता है। ये नहीं जमेगा, ये नहीं जमेगा, ये नहीं जमेगा, जिसको जमता वो कर लो, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है किसी ने किया तो। जीपी वाला क्वेश्चन है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। ये कर लो 74, दिस कैन बी डन। ये नहीं जमेगा 75 प्रॉपर्टी पे, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पे। ये जमता 76 होमवर्क कर लो, 77 होमवर्क कर लो। ये कर सकते हो 78, बहुत आसान है। सम ऑफ 2 नंबर इज 13 एंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 6 है, ये कर सकते हो आप 79। और 80 कर सकते हो आप लोग, इतने कर सकते हो। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ अ रूट और नेचर ऑफ द रूट की प्रॉपर्टी के 3 टाइप को छोड़ दिया जाए तो इसमें से सारे क्वेश्चन आपके द्वारा कल सॉल्व किए जा सकते हैं। फोटो काफी कम लोगों ने भेजे, और आई स्टिल डाउट कि हॉनेस्टली कितने लोगों ने किए, कितने लोगों ने नहीं किए। छोटा सा ही चैप्टर है, उसके बाद क्यूबिक है जो अपने को ऑप्शन से देखना है। होपफुली हम ये चैप्टर कल खत्म कर लेंगे। इसके बाद सीए फाउंडेशन के अकाउंट का नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न लेंगे अपन। ये फाउंडेशन में भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है ना, इसके बाद हम वो चैप्टर लेंगे। तो इतना छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, इतना कीजिए, कल मिलते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय।